जानगढ़ की बाल भारती इंटरनल उच्च माध्यमिक विद्यालय में बेहतरीन परिणाम देने पर भव्य सम्मान समारोह प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में धन्नाराम प्रजापति, एडवोकेट सविता राठी, बलदेव ढाका, भागीरथ भाटी, एहतराम सैनी उपस्थित रहे, जिन्होंने पुरस्कार वितरण किया। सभी होनहार छात्र छात्राओं का माल्यार्पण करके मिठाई खिलाकर साफा पहनाकर स्वागत किया गया। विज्ञान वर्ग में प्रिंस स्वामी ने 92.60%, वहीं प्रकाश बिजानिया ने 92.60%, जयश्री भार्गव ने 91.70%, साहिल गुजराती ने 91%, कला वर्ग में टीना शर्मा ने 93.80%, मानसी भार्गव ने 93%, सीता ने 92.60%, नेहा चौहान ने 91%, वाणिज्य वर्ग में अर्पित पारिक ने 83%, कृष्णा पारी ने 83% और असने शने ने 88% अंक हासिल किए। तीनों संकाय के 80% से अधिक 51 विद्यार्थियों का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। वहीं विद्यालय के संरक्षक लक्ष्मण खिलेरी, निदेशक नौपाराम मंडा, प्रभारी मीरा जाकर, बालिका विद्यालय की प्राचार्य रचना जांगीर ने अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मेरा नाम मानसी भार्गव है। मेरे पिताजी का नाम हरीश जी भार्गव है। मैंने कला वर्ग से 93% प्राप्त किए हैं। इसमें मेरे माता पिता और मेरे गुरुजनों का पूरा सहयोग है। पढ़ाई करते थे? मैंने सुबह 5 बजे उठकर 3 घंटा और शाम को 4 घंटा। क्या लक्ष्य है भविष्य में बनने का? मैं प्रशासनिक सेवा IAS बनना चाहती हूँ। क्या शौक है अपने? मैं म्यूज़िक का शौक है मुझे सिंगर। किस तरह का योगदान रहा स्कूल के टीचर्स का? टीचर्स का बहुत अच्छा योगदान है। भागीरथ जी, बाबू जी सर ने हमें पढ़ाई में तो सपोर्ट किया है और ऐसे भी बहुत सपोर्ट किया है, और संजय जी सर का भी बहुत योगदान है, हमें बहुत सपोर्ट किया है। प्रतिभाओं तीनों संकायों में विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग में 100% परिणाम के लिए संपूर्ण 11वीं 12वीं को पढ़ाने वाले अध्यापक और श्रीमान डायरेक्टर महोदय नौफाराम जी के निर्देशन में जो मेहनत की गई है, उसी का परिणाम है कि आज प्रत्येक क्षेत्र में 75% से अत्यधिक 1/3 बच्चों ने अंक हासिल किए हैं, जो अपने आप में सुजला अंचल में एक कीर्तिमान है, दूसरी किन्हीं संस्थाओं में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा 100% परिणाम भी तीनों संकायों में सुजला अंचल में अपने आप में एक कीर्तिमान है, जो संपूर्ण स्टाफ और मैनेजमेंट का सहयोग और बच्चों का विद्यालय के प्रति जो विश्वास है, उसी की देन है। और निश्चित तौर पर ये परिणाम आने वाले समयों में जो अभी बच्चे 9th और 11th में हैं, उनके लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। धन्यवाद। इंटरनल स्कूल की एक छात्रा हूँ। मेरा नाम तनुश्री गुज्जर है। मेरे 84.20 मार्क्स बने हैं। मनोज जी सर, अमित जी सर, आशीष जी सर, उदयराम जी सर, इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। मतलब पढ़ाई सब कुछ नहीं होती है, पर उन्होंने इसके अलावा भी हमारा बहुत सपोर्ट किया है। और अभी नीट की तैयारी कर रही हूँ। मेरा सपना मेरा डॉक्टर बनना है, क्योंकि घर वालों की ये उम्मीद है मेरे से कि मैं कर सकती हूँ, मेरे को करना है। और वैसे जैसे आज सब ने हमें सम्मानित किया है, सर ने जितना मोटिवेट किया है, बातचीत तो ये उसके हिसाब से मेरे को डॉक्टर बनना है। और मैं अभी गुरु कृपा से कोचिंग कर रही हूँ। स्कूल के अंदर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अतिथिगणों ने भाग लिया और गार्जियंस ने भी भाग लिया। लगभग हमने 100 से अधिक बच्चों को साफा बना के सम्मानित किया। और इस बार साइंस स्टाफ के अंदर पूरी फैकल्टी का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, या मैथमेटिक्स हो, या फिर हिंदी या इंग्लिश हो। हमारे बच्चों ने 92.60% हासिल किए हैं 3 बच्चों ने। और उसमें से प्रकाश बिजारनिया मोस्टली, जिसने हिंदी मीडियम का छात्र होने के बावजूद भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर हासिल किए हैं। दूसरा साहिल गुजराती, जिसके 91% हैं, और उसने इस बार मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर 100 में से 100 हासिल किए हैं। और मोस्टली जो मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसके अंदर लगभग 90 से अब 14 बच्चे हैं, और लगभग 32 बच्चों ने 80 से अब मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो सभी विद्यालय परिवार की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं मैना जानू, बाल भारती इंटरनल उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य हूँ। आज बड़ी खुशी का समय है कि हमारे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है। इसके तहत हमने छोटा सा कार्यक्रम रखा था। हमारे स्कूल के विज्ञान वर्ग के 4 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 90+ है। प्रिंस स्वामी, प्रकाश बिजानिया, जयश्री भार्गव और साहिल गुजराती। वैसे ही आर्ट्स में भी हमारी छात्राओं ने 94%, 93, 92 और 91% हासिल किए हैं। बड़े गौरव की बात है कि हमारे विद्यालय की छात्राएं हैं वो आगे बढ़ रही है, बधाई की पात्र है।
इसके लिए मैं समस्त स्टाफ, अभिभावकगण और विद्यार्थियों को धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि वो उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े। धन्यवाद। 25 तारीख की शाम को आए भयंकर बवंडर ने तबाही मचाई शहर और ग्रामीण क्षेत्र में, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र में भी नुकसान की सूचना मिली। ग्रामीण क्षेत्र में बवंडर ने काफ़ी नुकसान किया, जहां डिस्कॉम के सैकड़ों पोल भी गिरे। गनोड़ा गांव के अजीज ने बताया उनका खेत था जिसमें मुर्गी फार्म हाउस बना रखा था, जो कि 25 तारीख को आए बवंडर से तहस नहस हो गया। बड़ा नुकसान हुआ हमारे इस फार्म हाउस को, जिसको लेकर बताया कि उन्होंने ज्ञापन दिया जिला प्रशासन को उल्लेख किया है कि इसमें हुए नुकसान की मुआवजे को लेकर। ज्ञापन के जरिए अजीत सिंह ने मांग की जिला प्रशासन से कि उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिला जाए ताकि नुकसान की भरपाई हो सके। मैं अजीत सिंह गांव गनोड़ा तहसील सुजानगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारे खेत में मुर्गी फार्म बनाएड़ो हो, करीबन 10 लाख की लागत बनाएड़ो हो। 25 तारीख की रात्रि में तूफान आयो, बवंडर आयो, पूरा फार्म नष्ट हो गयो। मैं प्रशासन को निवेदन करूं कि मने उचित मूल्य, उचित मुआवजो दिलायो जावे। सुजानगढ़ के शहरी क्षेत्र में भी काफ़ी नुकसान हुआ तूफान से। 25 तारीख आए तूफान में जमालपुरा, जो तिरपाल मंडी के नाम से प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ तूफान से। दीवारें गिर गई, टीन शेड उड़ गए, वहीं कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, जिसके कारण व्यापारियों को नुकसान है, जिसके लिए उचित मुआवजे की मांग की। वहीं विधायक मनोज मेघवाल ने क्षेत्र में आए तूफान को लेकर सुजानगढ़ के लोगों के प्रति सिंपैथी व्यक्त करते हुए विधायक ने पत्र लिखा अशोक गहलोत मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल को मुआवजा देने की मांग की। विधायक मनोज मेघवाल ने, वहीं देखा जाए तो तिरपाल मंडी के अनेक वीडियो देखे गए जिसमें भारी नुकसान के वीडियो सामने आए, जिसमें टीन शेड उड़े हुए, गाड़ियां क्षतिग्रस्त और अनेक रबड़ स्क्रैप बिखरा हुआ दिखाई दिया। वहीं टीन शेड गिरे गए। इसको लेकर व्यापारी अब्दुल सलाम ने भी राजस्थान सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए जिला प्रशासन को पत्र के जरिए अवगत कराया। अब्दुल सलाम समाज सेवी ने गढ़ में बवंडर आया, उसमें सुजानगढ़ के आसपास के इलाके में काफ़ी नुकसान हुआ। जहां काफ़ी इलाके में नुकसान हुआ वहां हमारे तिरपाल इंडस्ट्री, जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी तिरपाल इंडस्ट्री है, उसमें भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। कई लोगों के गोडाउनों के टीन शेड उड़ गए हैं और कई गोडाउनें की दीवारें ढह गई हैं। कई लोगों की गाड़ियां जो है क्षतिग्रस्त हो गई हैं। काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें इसका मुआवजा दिया जाए, उचित जो है मुआवजा हमें दिया जाए। हम सुजानगढ़ तिरपाल एसोसिएशन की तरफ से सरकार से ये मांग करते हैं। तिरपाल इंडस्ट्री चूँकि बहुत बड़ी है, ये कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों को रोज़गार देती है। इसमें लोगों के माल का भी नुकसान हुआ है, तो हमारी सरकार से ये मांग भी है कि लोगों को मुआवजा दिया जाए और जो हम लोगों को काम दे रहे हैं, इसलिए हमें भी प्रोत्साहन मिले, हमें भी मुआवजा दे करके, ताकि हम वापस खड़े होकर के लोगों को रोज़गार दे सकें। नन्ही गोरैया चिड़िया स्पैरो हाउस स्पैरो को बचाने के लिए अनोखा अभियान छापर की संस्था द्वारा चलाया गया है। घोंसला लगाओ अभियान, नन्ही चिड़िया गोरिया बताओ। वहीं सुजानगढ़ के निकटवर्ती काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध विख्यात सेंचुरी है ताल छापर। वहीं एक संस्था नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी नन्ही चिड़िया गोरैया यानी हाउस स्पैरो को बचाने के लिए वर्षों से काम कर रही है। सोसाइटी के लोगों द्वारा अब तक गोरैया चिड़िया को बचाने के लिए एक विशेष घोंसला तैयार किया गया है। वह 5000 से ज़्यादा घोंसले लगाए जा चुके हैं। ये घोंसले गोरैया को रहने व खाने व बच्चों को पालने के लिए सुरक्षित है। यही नहीं कि पूरी तरह सुरक्षित है, यही नहीं कि सोसाइटी के लोगों ने परिंदे और चूगा पात्र भी लगाए हैं। नतीजा ये है कि छापर में गोरैया घर घर में नज़र आने लगी है। घर घर में गोरैयों की संख्या कम हो रही थी, इसके कारण बहुत बड़ी है, कई गुना बड़ी हैं गोरैया। 5 साल से काम कर रही है सोसाइटी के अध्यक्ष राजस्व विभाग के रेवेन्यू इंस्पेक्टर कन्हैयालाल स्वामी ने बताया कि वे गोरैया संरक्षण के लिए पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। इसको लेकर टीम के लोगों ने गोरैया को बचाने के संकल्प के साथ 5000 से अधिक घरों में मिट्टी से बने खास घोंसले लगा चुके हैं। पक्षी प्रेमी कन्हैयालाल बताते हैं, नन्ही गोरैया धरती पर घटती हुई संख्या को देखते हुए हम इससे बचाने के लिए कर रहे हैं।
कैसे बचेगी गौरैया? कन्हैयालाल ने बताया, गौरैया मनुष्यों की मित्र पक्षी है जो हमारे नज़दीक रहना चाहती है। अक्सर हमारे घर के छज्जों, रोशनदान, बिजली मीटर आदि जगह पर घोंसला बना देती है, अंडे देती है और फिर चुग्गा लाकर अपने बच्चों को पालती है। गौरैया के लिए खास तौर पर बनाया गया मिट्टी का घोंसला तकनीकी रूप से गौरैया के लिए एकदम फिट है। गौरैया की साइज़ के हिसाब से ये घोंसला तैयार किया गया है। इसके अंदर बाहर निकल सकती है, बाहर जा सकते हैं। मिट्टी के बने होने के कारण वातानुकूलित माहौल भी मिलता है गौरैया को। इस घोंसले में गौरैया के तिनकों से वह पंख छोटे छोटे धागों से रहने के लिए चटाई बना लेती है गौरैया, जिसमें रहने सोसाइटी के पंडित मधुसूदन शर्मा ने बताया कि गौरैया रहने से घर में वास्तु दोष भी दूर होता है। इस तरह की चिड़िया की चहचहाट बच्चों में ऐसी आवाज़ जैसे घुंघरू बज रहे हैं ऐसी लगती है। सोसाइटी का दावा है कि मूक नहीं होते हैं पक्षी, सभी आपस में संकेत की बात। नमस्कार, मैं नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी की तरफ से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ये जो संस्था है मुख्य रूप से गौरैया को बचाने के लिए कार्यरत है और यह जो संस्था लगभग 4 साल से इस क्षेत्र में अपना कार्य कर रही है। इस संस्था में सबसे पहले हमने गौरैया के संरक्षण के लिए परिंदों का चयन किया था, जगह जगह परिंदे लगाए। उसके बाद में हमने एक विशेष प्रकार से मिट्टी के घरौंदे जो गौरैया को अति प्रिय हैं, उनको देखते ही वो आकर्षित होती हैं, उनका वितरण किया। उन मिट्टी के घरौंदों में जब हमने घर घर जा कर के उनका वितरण किया तो लोगों के लिए ये बहुत ही एक यूनिक और नया कार्य था। इससे बड़े लोग आकर्षित हुए और अपने घरों में, मैं समझता हूँ लगभग 5000 के करीब हमने घरों में संपर्क करके ये जो घरौंदे वितरित किए, जो परिंदे हैं पानी के लिए वो वितरित किए। तो अब जो गौरैया का जो संरक्षण है उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी गौरैया हर साल प्रजनन करके अपनी संख्या में वृद्धि कर रही है। आप छापर नगर के क्षेत्र में देखेंगे तो हर घर में पाएंगे कि हर घर में एक गौरैया के लिए जगह स्थान बना हुआ है। और उसी प्रकार हमने इस वर्ष अभी सीजन के अंदर शुरू किया था एक बर्ड फीडर, जो पक्षियों के लिए चुग्गा घर छोटा, उसको वितरण का कार्य किया, जो लगभग 700-800 घरों के अंदर आपको मिलेगा कि हर घर में हमने घर घर जाकर के संपर्क करके चुग्गा घर का वितरण किया। इससे हम जो पर्यावरण के संरक्षण में और गौरैया के संरक्षण में दोनों में अपना कार्य कर रहे हैं। और हम आप सभी से, जो लोग दर्शक हमें देख रहे हैं, उनसे भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी इस मुहिम में हमारा साथ दें ताकि हम गौरैया का संरक्षण कर सकें। मैं चाहता हूँ कि जो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, गौरैया का संरक्षण छोटा काम नहीं है। हम सोचते हैं कि ये छोटी सी चिड़िया हमें क्या लाभ देगी, लेकिन अगर ये नहीं रही तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर के खड़ी हो जाएगी जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए समय रहते अभी हम जागेंगे और गौरैया को बचाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को बचाएंगे। धन्यवाद। गौरैया पक्षी जो छोटा सी चिड़िया है अपने आसपास रहती है और इसका निवास स्थान भी किसी पेड़ पे नहीं होके घोंसले के रूप में मानव के आसपास होता है। विगत वर्षों में ये जो इसकी संख्या है एकदम नगण्य हो गई, ख़त्म होने की प्रजाति पे आ गई, क्योंकि मकान ऐसे बनने लगे जिससे ये कहाँ अपना घोंसला बनाए, इनको स्थान नहीं मिलता। ये सब सोच के हमारी टीम ने एक घोंसला डिज़ाइन किया और उस घोंसले को मिट्टी का घोंसला बनवा के ये घर घर में लटकवाए। 5000 के करीबन घोंसले लगभग 7 स्टेट में पूरे देश में हमने वितरित करवाए, लगवाए। ये संस्था का काम था, पूरी टीम इसमें जुटी हुई है और इसका प्रत्यक्ष अब इसका जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिलता है। गौरैया की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो रही है, पूरी की पूरी टीम इसमें काम कर रही है। एक हम लोग कर रहे हैं जनचेतना इसको जगाने के लिए कि भाई इसकी क्यों ज़रूरत है और किस किस उपाय से हम इसको बचा सकते हैं। इसके अभियान के तहत हम एक अंजुली अनाज परिंदों के लिए ये एक हम यात्रा निकालते हैं। ये ट्रैक्टर पे लेके लोग हमें कुछ अनाज देते हैं, कुछ हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप किस प्रकार घर में एक कोने में अपने एक स्थान रखें जहाँ पानी के लिए और दाने के लिए इन पक्षियों के लिए व्यवस्था हो। तो ये कुल मिला के ये सारा जो भरपूर जो सहयोग आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, तो ये संस्था उनका धन्यवाद भी करती है और उनके प्रेरणा से ये आगे बढ़ रहा है अभियान।
इसके अलावा चुग्गा पत्र, छोटा चुग्गा पत्र भी अभी वितरित करवाए हैं। 5000 चुग्गा पत्र वितरित कराने की इस 2 महीने में हमारी संस्था की टारगेट है। हम लोग इसको सारे लोगों से मिलकर ये पूरा करेंगे। जी धन्यवाद। जी बताइए, किस तरह से कार्य कर रही संस्था? ये संस्था है वो गोरैया बचाओ अभियान के तहत हमें इसे एक मुहिम है कि बहुत सारी प्रजातियां हैं जो प्रकृति से विलुप्त हो रही है और इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन पर पड़ रहा है। जैसे ये गोरैया पक्षी है, ये बहुत तरीक़ों से हमारे लिए फ़ायदेमंद या लाभदायक है। ये बहुत सारे छोटे मोटे जो कीट पतंगे होते हैं उनको ये खाती है और हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को, हमारे घरों को साफ़ सुथरा रखती है। इसका एक जैसे उदाहरण लिया जाए कि जैसे चाइना है, चीन में इस प्रजाति को, गोरैया को, चिड़िया को समाप्त कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनकी एक सोच थी कि हमारे लिए यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हमारे जितना अनाज है वो बहुत सारा अनाज ये चट कर जाती है। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि छोटे छोटे कीट पतंगे इतने ज़्यादा हो गए कि उन्होंने फसल को पैदा नहीं होने दिया। जैसे फसल पैदा हुई और उन्होंने फसल को चट कर दिया, तो उन्होंने फिर गोरैया को वहाँ अपनाया गया। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने भी गोरैया पर जो गोरैया चिड़िया है उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए हम ये लोग काम कर रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष, संस्था के अध्यक्ष कन्हैया लाल स्वामी के नेतृत्व में हम लोग ये काम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हेमंत तंवर, सुनील जी पुरोहित, संदीप पुरोहित, किशन पारिक, धनाराम जी प्रजापत और सुजानगढ़ है, रतनगढ़ है, वहाँ से भी संस्थाओं से भी बहुत सारे लोग हमारे से जुड़े हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं और हम निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। प्रकृति को बचाने में गोरैया चिड़िया का बहुत बड़ा हाथ है। यूँ माने तो उसको बचाने के लिए ताल छापर में एक ऐसी संस्था लगी है। मेरे हाथ में एक वो जो घोंसला बोलते हैं उसको, ये है, कलर किया हुआ है। चूँकि ये प्लेन भी होता है और इसकी विशेषता बताता हूँ, उसके छोटी छोटी खिड़कियाँ भी हैं और ये मेन घोंसले का रास्ता है। इसमें चिड़िया अंदर जाती है, अपना घोंसला बनाती है और ये सुरक्षित रहती है। इसके लिए विशेष अभियान छापर की संस्था द्वारा, एक युवा संगठन द्वारा किया गया है, जो पूरे देश में लगभग 6 से 7 स्टेट में मोटिवेशन कर चुका है। घरों में जहाँ पे पहले होता था रोशनदान, आजकल रोशनदान नहीं लगाते हैं क्योंकि कुछ वजह हो सकती है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि रोशनदान भी एक समय था जब चिड़िया उसमें रोशनदान में अपना घोंसला बनाती है। इसके लिए जो इन्होंने, जो छापर की जो संस्था है, उन्होंने एक शानदार घोंसला बनाया जो जगह जगह छापर में लगभग 70% घरों में लगाया हुआ है। लोग चाव से ले जाते हैं और चिड़िया जो कि गोरैया है उसको बचाने के लिए अब देखी जाती है गोरैया चिड़िया, जहाँ पे चहकती, महकती, घूमती, उड़ती छापर के घरों में। सालासर के राजनीति और समाज सेवा में अग्रणी रहने वाले स्वर्गीय देवकीनंदन पुजारी की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। देवकीनंदन पुजारी की दूसरी पुण्यतिथि पर खारिया बड़ा स्कूल के सरकारी विद्यालय में जल मंदिर का लोकार्पण किया गया। ग्राम पंचायत सालासर नौरंगसर व रामदेव ढाका स्मृति प्रन्यास की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय देवकीनंदन पुजारी को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि एक क्षेत्र की ऐसी प्रतिभा थी जिन्होंने सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री जानते थे। स्वर्गीय देवकीनंदन पुजारी के कार्य अभी भी याद रखे जाएंगे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, जिलाध्यक्ष कांग्रेस भवनलाल पुजारी, हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष सत्यनारायण पुजारी, नितिन पुजारी, नवीन पुजारी, गणेश ढाका, विद्याधर पारी, घनश्याम नाथ कथा, प्रदेश सचिव राम जिला शर्मा, राम बिहारी पुजारी सहित अनेक लोगों ने स्वर्गीय देवकीनंदन पुजारी के चित्र पर श्रद्धांजलि व्यक्त की। वहीं रविशंकर पुजारी, मुरलीधर पुजारी, धर्मवीर पुजारी भी मौजूद रहे। रामदेव ढाका स्मृति प्रन्यास मंच के विद्याधर पारिक ने कहा कि देवकीनंदन पुजारी ने हजारों लोगों की भलाई के लिए कार्य किए हैं। वे लेने में नहीं, देने में विश्वास रखते थे। सभी वक्ताओं ने स्वर्गीय पुजारी के व्यक्तित्व को महान बताते हुए स्कूल परिसर में वृक्षारोपण करके कार्यक्रम का सम्मान। जो कुछ भी करियो वो आपने आज सालासर में दिख रही हो। मैं जब सालासर में पटवान जाता तो गन्नेडी मार्केट हुआ करते और सालासर में मांगीलाल जी पोदार की 2 दुकान और एक कुमार नारायण जी की।
आज जी व्यवस्था है गन्नेडी की जो मार्केट है वो स्थापित सब हूँ तन हूँ सही चरित्र दिखायो और भी की वजह बैरी जे सोचो है अपा पुराने समय वो दाता नाम एक सुनो दाता 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 कौन है जो को क्यों दे देने के माने बहुत चीजें आई कोई धन दे कोई अन्न दे जी हाँ अपने घनश्याम जी हैं देवकी जी हैं विद्या को दान दियो शिक्षा को दान दियो पारस्ता के मारे में चाल रहा है चर्चा चाल गई एक आदमी आयो अब वो बोलियो कि मैं भूखो हूँ तो मारो काम चाल जा कई दिनों चीज शिक्षा को दान देवे वो भी दाता हुए दान को दाता और बिन नहीं लोग याद करें। बताएं किस तरह कार्यक्रम आयोजन किया गया? ये रामदेव ढाका प्रन्यास जो है ये रामदेव ढाका जी की स्मृति में कार्यक्रम हर साल करता है और देवकी जी पुजारी रामदेव जी ढाका से बहुत मिले हुए थे और उनका अंतरंग प्रेम था, इसलिए उनका कार्यक्रम भी देवकी जी का कार्यक्रम भी रामदेव ढाका प्रन्यास सालासर ग्राम पंचायत और सुजानगढ़ नौरंगसर ग्राम पंचायत के तत्वावधान में किया जा रहा है। इस पुण्यतिथि पर हमने एक स्कूल में जल मंदिर बनाया है और 11 पेड़ लगाए हैं। पेड़ भी इस तरह के लगाए हैं जो छायादार भी हैं और फलदार भी। जैसे हमने जामुन के पेड़ लगाए हैं और वो 7-7 फुट से ऊपर के हैं, तो जल्दी ही वो पेड़ डेवलप हो जाएंगे। 2 वर्ष में ये पेड़ फल देने लग जाएंगे। आगामी कार्यक्रम के लिए भी हमने निश्चय किया है। इस ग्राम पंचायत में 3 गांव सम्मिलित हैं, खारिया बड़ा, नौरंगसर और खारिया छोटा। तो आगामी कार्यक्रम हम नौरंगसर में करेंगे और तत्पश्चात हम खारिया छोटा में इसका कार्यक्रम करेंगे। हो सकता है कि प्रन्यास बना के फिर कोई बड़ा कार्यक्रम किया जाए। व्यक्तित्व के बारे में बताएं जिस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है आज। स्वर्गीय देवकीनंदन जी पुजारी की दूसरी पुण्यतिथि माथे रामदेव ढाका स्मृति प्रन्यास का निःशुल्क खारिया बड़ा में आज जो आयोजन हो वो बांके स्मृति मायने माने श्रद्धांजलि देने वास्ते और बांके स्मृति में एक जल मंदिर निर्माण करो। एक निर्जन स्थान माते सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है, अट पानी की व्यवस्था को नहीं तो बहुत अच्छी प्याऊ गठ बनाई है। भी प्याऊ में फिल्टर प्लांट भी लगाए हुए है तो बच्चा ने शुद्ध जल मिलसी भी के अलावा अठे आप पेड़ भी लगाए हैं आज मांगे स्मृति में। मांगे स्मृति भी अट जीवती हो सी चटखट भी मांगे देवकीनंदन जी आत्मा है मन आज बड़ी अच्छी शांति मिल रही है। वे अपन आशीर्वाद प्रदान कर रहा है कि मांगे स्मृति में यहाँ अच्छो काम हो रही हो जी बचाता आपके जीवन में मांगे जयाबाद में भी आप मांगे अनुसरण करता हुआ मांगो 20 तरीका का काम समाज में आप कर रहे हैं। सम्माननीय देवकीनंदन जी पुजारी हमारे बड़े भाई थे और इस एरिया के वो जनप्रतिनिधि और सच्चे सेवक थे। गरीब को गणेश मान के सेवा करते थे। उनका ये कर्म क्षेत्र था। यहाँ से एक बार वो सरपंच रहे हुए हैं, छोटा खारिया बड़ा खारिया नौरंगसर और सालासर से। उनकी स्मृति में हम परिवारजनों ने यहाँ एक जल मंदिर का निर्माण करवाया है। खारिया बड़ा की स्कूल के अंदर सारी सुविधा युक्त ये जल मंदिर है। हमने ये प्रयास किया है कि यहाँ पढ़ने वाले सारे जो बच्चे हैं गाँव में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोग आजकल सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो बच्चे हैं और आने वाले राहगीरों को इस ठंडे शीतल जल का लाभ मिलेगा। हम लोग ये प्रयास करेंगे। आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर हम प्रेरणा लेंगे कि उनका जो सम्मान ग्रामीण एरिया में थे आज हमें देखने को मिला है। छोटा सा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में आज 300-400 लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम अनवरत प्रयास करेंगे उनके द्वारा उनकी स्मृति में सभी लोग बैठ के चर्चा करेंगे, एक ट्रस्ट का गठन किया जाए। हर साल जन कल्याण में जनहित में जो कार्य बन सकता है हम परिवार के लोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सर के ऐतिहासिक पुरुष जो कि प्रसिद्ध थे अनेक क्षेत्र में, जिनका नाम था पंडित देवकीनंदन पुजारी, जिनकी द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनके परिवार द्वारा जल का जो एक केंद्र लगाया गया पानी की सुविधा के लिए। हमारे बीच में आयोजन करता है विद्याधर जी पारिक। जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया गया है बताएं क्या कहना चाहेंगे। देखो देवकीनंदन जी पुजारी जिसमें अहंकार नाम मात्र का नहीं था, वो अपना नाम देवकी पुजारी बोलते और यहाँ का सदपुरुष
जगह के नाम पर नाम चिरस्थायी रखने की खातिर एक जल मंदिर को निर्माण करवाए है। और हमारे ट्रस्ट में भाई घनश्याम जो है संयोजक है, इसने कहा कि ये पेड़ हैं, ये पर्यावरण को शुद्ध करेंगे और इन पेड़ों को ज़रूर लगाएं। तो हम आज 11 पेड़ इस पुण्यतिथि पर लगा रहे हैं। आगामी पुण्यतिथि पर नौरंगसर में कोई कार्यक्रम आयोजन करेंगे, जिसके लिए घनश्याम जी हैं, माणक जी हैं, पुजारी परिवार के सदस्य हैं और हमारे ट्रस्ट के जो अन्य सदस्य हैं उनसे विचार विमर्श करके कोई अच्छा सा सुंदर सा कार्यक्रम और लगाएंगे। घनश्याम जी, स्वर्गीय देवकीनंद जी पुजारी के बारे में कुछ कहना चाहें? देवकीनंद जी पुजारी साहब रो व्यक्तित्व अपने आप में एक विराट व्यक्तित्व हो। जी आदर जो पारिक साहब बार बतायो कि बांगे जीवन में घमंड नाम की चीज़ को नहीं, तो वह हर आदमी के वास्ते, चाहे वो कोई तबके को व्यक्ति हो, भी के वास्ते हमेशा तैयार रहता। ये वास्ते केवल भी यहाँ बांगे जिनरो परित जीवनों और जिनरो परित अंत, कोई नरपति, कोई साधु, कोई संत, तो बांगो जीवन एक संत के रूप में भी हो, एक साधु के रूप में भी हो और ये आप जीवन जियो और लोगों ने एक नई सीख दे गया। तो रामदेव ढाका स्मृति प्रन्यास वो प्रयास करे कि जो लोग दिवंगत हो गया और लोगों के मायने बाकी जो ह्यूमन वैल्यूज़ ही मान ले रहा समाज के बीच में जावा और बाकी मरना के बाद में भी बाकी स्मृति चिरस्थायी रहे, मैं आप प्रेरणा लेवा। ये वास्ते यहाँ का आयोजन गाँव में आप करा। और आदर जोग पारिक साहब जी यहाँ बतायो बाकी नेतृत्व के मायने बहुत सारा काम हो रहा है। जहाँ प्याऊ बनी, अगली बार नौरंगसर के मायने भी वो एक कार्यक्रम करती, तो ये गाँव में एक चेतना और जागृति हुए और जगह लोग गाँव का युवा आजकल भटक रहा है, भाई युवा पर्यावरण जुड़े, प्रकृति में जुड़े और वे नशा मुक्त हुए और ये आप जीवन एक सार्थक रूप में लगावे। ये थे हमारे बीच में घनश्याम नाथ का साहित्यकार और विद्याधीश पारिक, जिन्होंने ये कार्यक्रम का सफल का आयोजन किया। स्वर्गीय देवकीनंद पुजारी की स्मृति में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया और पुण्यतिथि पर याद किया। सुजानगढ़ व आसपास के जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने और श्रद्धांजलि व्यक्त की। सुजानगढ़ के आदि बाहुबली दिगंबर जैन मंदिर की नवीन वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। रविवार शाम को जैन मंदिर में आदि बाहुबली मंदिर समिति द्वारा वेदी प्रतिष्ठा सम्मान समारोह में भाग लेने वाले सक्रिय व प्रत्यक्ष रूप से महोत्सव में अपना योगदान देने वाले जैन धर्म नागरिकों को सम्मान किया गया। जैन भवन में आयोजित कार्यक्रम में समाज के अध्यक्ष सुनील चड़ूवाला ने बताया कि 21 से 24 मई तक चले इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठा सम्मान समारोह रखा गया। 4 दिवसीय ये वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम दिगंबर जैन समाज एवं आदिनाथ बाहुबली दिगंबर जैन मंदिर द्वारा ये आयोजित किया गया था, जिसमें समस्त समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो प्रवासी हमारे जैन समाज के जो बंधुवर हैं, उन्होंने भी इसमें काफ़ी मात्रा में शिरकत की और हमें सभी प्रकार से सहयोग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मंदिर कमेटी का और दिगंबर जैन समाज का सहयोग किया। वो प्राचीन जो मंदिर था उसका जीर्णोद्धार होने के बाद में पुनः जिनालय का निर्माण कराया गया और उसके अंदर भगवान को वापस विराजमान करके उसको मंदिर का रूप दिया गया। आज ये 4 दिन का कार्यक्रम होने के बाद के अंदर इसका समापन समारोह किया गया था, जिसके अंदर जो भी कार्यकर्ता थे, जिन्होंने भी सहयोग दिया, समाज के सभी पदाधिकारी एवं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों का हमने बड़े सम्मानपूर्वक आज अभिनंदन किया, स्वागत किया।